आगे 7वां स्कंद, नमो नारायण नमो नारायण, आगे 7वां स्कंद प्रारंभ करते हैं क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। और अभी आपने भजन में सुना, पत्थर से हरि प्रकट हुए, प्रगटा के देख ले। तो खंबे से भगवान प्रकट हुए थे, प्रहलाद जी ने प्रकट किया था ना। तो आइए प्रहलाद जी की कथा सुनते हैं। हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम है कयाधु। कयाधु के गर्भ से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, संहलाद, हलाद, अनुहलाद और प्रहलाद। हिरण्यकशिपु भगवान से द्वेष रखता है क्योंकि हिरण्याक्ष को, उसके छोटे भाई को भगवान विष्णु ने मारा था बड़ा रूप धारण करके, और इसलिए हिरण्यकशिपु बदला लेना चाहता है, भगवान विष्णु को मारना चाहता है। इसके लिए वो तपस्या करने चला जाता है और मंदराचल की घाटी में जा करके बड़ा कठिन तप करता है। 100 वर्षों तक भूखे प्यासे रहता है। तो सतयुग की घटना है ना। 100 वर्ष का मतलब जानते हैं? मनुष्य का 100 वर्ष नहीं, देवता का 100 वर्ष। मनुष्य का तो 36,000 वर्ष हो गए। तो हिरण्यकशिपु ने कितने वर्षों तक तपस्या की? 100 वर्ष देवता के हिसाब से, मनुष्य के हिसाब से 36,000 वर्ष तक। थोड़ा ध्यान से सुनिए। हम लोगों के हिसाब से हिरण्यकशिपु ने 36,000 वर्षों तक तप किया। तो कहेंगे 36,000 वर्ष तक तपस्या किया तो जिंदा कितना रहता होगा? तो सतयुग में तो बहुत आयु होती थी, लाखों वर्षों उसकी आयु होती थी। ऐसा लिखा हुआ है पुराणों में। जैसे कलयुग में 100 वर्ष की आयु होती है ना, तो द्वापर में 1 सोना बैठा हुआ, कितना हुआ? 1000। और त्रेता में 1 सोना और बैठा दो तो 10,000। और सतयुग में 1 सोना और बैठा दो तो 1 लाख। सतयुग में 1 लाख वर्ष की मनुष्य की आयु होती थी, कलयुग में 100 वर्ष। तो कहने का तात्पर्य क्या है? देवताओं के हिसाब से 100 वर्ष तक हिरण्यकशिपु ने तपस्या की, भूखे प्यासे रह करके जर्जर शरीर हो गया, अस्थि पंजर हो गया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और कमंडलों के दिव्य जल को छिड़क दिया तो हिरण्यकशिपु का शरीर नया ताजा हो गया, सुंदर नौजवान सुंदर। और उसने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। तब उसने वरदान मांगा कि आपकी बनाई हुई सृष्टि का कोई प्राणी न तो मार सके न तो मुझे पराजित कर सके। न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न जल में मरूं, न थल में मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न अश्व से मरूं, न सत से मरूं। ऐसे उसने वरदान मांगा और ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब वो सोचने लगा कि मुझे पराजित करने वाला, मारने वाला कोई नहीं है। फिर दैत्यों की सेना इकट्ठी की और देवताओं पर आक्रमण कर दिया, स्वर्ग को अपने अधिकार में ले लिया। देवता लोग भाग गए, जो नहीं भागे पकड़ में आ गए, उसको बंदी बना लिया, उनको नौकर की तरह खटवाने लगे। फिर मंदिर को दैत्य लोग तोड़ने लगे, यज्ञशाला उजाड़ने लगे, वेदों को जलाने लग गए, गाय की हत्या करने लगे, ब्राह्मण की हत्या करने, बड़ा उत्पात पृथ्वी पर मचाया दैत्यों ने। देवता संत ब्राह्मण सब दुखी हुए, भगवान की शरण में गए, भगवान से प्रार्थना की। तो भगवान नारायण ने कहा इस दुष्ट का अंत तो होगा लेकिन अभी समय लगेगा। बोले कब मारेंगे इसको? तो बोले जब ये अपने महात्मा धर्मात्मा पुत्र प्रहलाद से द्वेष करेगा, उसको मारने की चेष्टा करेगा, तब इस दुष्ट को मैं अवश्य मारूंगा। तब तक प्रतीक्षा करो। तो ये जो प्रहलाद जी 5 वर्ष के बालक हैं, भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, गुरुकुल जाते हैं पिता की आज्ञा से विद्या अध्ययन के लिए। वहां गुरुकुल में भी ये भगवान का ही भजन करते, ध्यान करते हैं। एक बार संत अमर्क ने समझाया कि जिसका नाम लेते हो जानते हो कौन है? तुम्हारे पिता के शत्रु हैं, तुम्हारे कुल के शत्रु हैं, तुम्हारे चाचा के हत्यारा हैं। प्रहलाद जी कहते हैं गुरु जी आपकी बुद्धि को क्या हो गया है? आप उल्टा ज्ञान हम